नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो वीडियो है रिवीजन क्लास है। 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है इसको आज हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रतनपुर। ध्यान देना है रतनपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि बिलासपुर जिला अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत जो है पूर्णी में, याद रखना है, यहाँ कलचुरी कालीन जो है प्राचीन मूर्तियाँ मिली है और सरकारी ज़मीन पर दोस्तों खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और इस दौरान दोस्तों ज़मीन में आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ और परनाला बनी मूर्तियाँ निकली है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि जो है इसका जो निर्माण है स्थानीय पत्थरों से किया गया है और प्राप्त मूर्तियाँ जो है शिव मंदिर के अवशेष है। और ये याद रखिएगा, कलचुरी जो है ना, कलचुरी राजवंश शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में, इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आल कन्हार है ना, आल कन्हार नदी है ना, तो यहाँ पर हार है और हार किसको चढ़ाएंगे? माँ अम्बा को चढ़ाएंगे। ठीक है, अम्बा में देखिए अम्बागढ़ है ना, तो माँ अम्बा, तो इससे आप लाइफ टाइम याद कर सकते हो। चलिए डिटेल से देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आल कन्हार नदी एक ऐसी नदी है जो अपनी इस है ना दिशा के विपरीत, मतलब पूर्व से पश्चिम बहती है। ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों बाकी जो सभी नदियां हैं एक ही दिशा में, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ये जो आल कन्हार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ध्यान देना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस नदी का जो प्रवाह है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो उद्गम है औंधी तहसील से लगभग है ना 5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुलभट्टी है ना, याद रखना है, मुरुम गांव के पहाड़ी से होता है। ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो है एक किनारा महाराष्ट्र से तो दूसरा किनारा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और याद रखना है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए गढ़चिरौली जिले के मारकंडा देव ग्राम में समाहित होते हुए वेनगंगा नदी में मिलती है। ध्यान दीजिएगा। और इस नदी में दोस्तों आल कन्हार से लेकर जामड़ी तक अलग अलग देव स्थान है, याद रखना है। और देवदाहरा जामड़ी में भगवान शिव के मंदिर का जो है निर्माण कराया जा रहा है, इसी कारण दोस्तों ये चर्चा में था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। तो ध्यान देना है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोस्तों निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ध्यान देना है, याद रखना है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का जो है बजट मिला। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण कार्य हेतु 2915 किलोमीटर लंबी 782 सड़कों के संधारण के लिए है ना, याद रखना है, 789 करोड़ रुपए की जो है राशि प्रस्तावित है। और ध्यान देना दोस्तों कि प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें, लंबाई 40,234 किलोमीटर का जो है निर्माण पूर्ण हो चुका है। और अब तक कुल जो है 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर का नवीनीकरण का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। ओके,
तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11, ध्यान दीजिएगा 11। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले के दोस्तों है ना, जिले में जो है 11 नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा और इन खदानों से 30 गांव प्रभावित होंगे, ध्यान दीजिएगा। और कोल मंत्रालय ने इस खदानों को दोस्तों अपनी 7वीं नीलामी सूची में शामिल किया गया है। और इन कोल खदानों में दोस्तों 40 साल तक जो है ना, 40 साल तक के लिए जो है कोयले का भंडार है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि कोरबा जिले के जो है कोल खदान कौन कौन है, देखिएगा बरपाली है ना, करमी टिकरा, बताती और कोलगा ईस्ट, बताती कोलगा नॉर्थ ईस्ट और जिलगा बरपाली, ध्यान दीजिएगा। और कोरकोमा है। वहीं रायगढ़ जिले के दोस्तों नए कोल खदान गोरही, याद रखिएगा गोरही महलोई है ना, महलोई अमली डोडा, याद रखिएगा, अच्छा नाम है। और वही है देखिए गोरही महलोई बिजना और जोरबो ईस्ट है, जोरबो वेस्ट है और फतेहपुर साउथ है और बासिन, याद रखना बासिन है, बासिन फतेहपुर वेस्ट है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का है ना नाम क्या रखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, देख लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है रेडियो संगवारी, ध्यान दीजिएगा रेडियो संगवारी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का जो है ना, रेडियो संगवारी को लॉन्च किया है और हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है रेडियो संगवारी, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि देखिए कि इससे छत्तीसगढ़ की जो है कला और संस्कृति का जो है इससे व्यापक प्रचार प्रसार होगा और इसे गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों रेडियो संगवारी लिखकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए, ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ध्यान रखना है दोस्तों तीसरा स्थान। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राज्य द्वारा दोस्तों प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई नीलामी की गई है और ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ जो है देश का तीसरा राज्य बन गया है। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा दोस्तों जिला बलरामपुर स्थित केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक को ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में दोस्तों आवंटन हेतु मेसर्स मां कुदारगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 111% की अधिकतम बोली लगाई गई, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इससे पहले देश में केवल उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश द्वारा ही अधिकतम 10.50 में ग्रेफाइट ब्लॉक का जो है आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ग्रेफाइट रिफैक्ट्री, बैटरी, ल्यूब्रिकेंट, क्रूसिबल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण खनिज है और वर्तमान में इसके ओडिशा एवं झारखंड में ही प्रमुख खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए खपरी जलाशय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान देना है स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डिटेल से देखिएगा कि वही दुर्ग जिला स्थित दोस्तों खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया जाएगा और इन्होंने दोस्तों आजीवन किसानों और मजदूरों के हित में काम किया है। ध्यान दीजिएगा कि वे किसानों और मजदूरों को संगठित करने के साथ उनके उत्थान के लिए भी सक्रिय रहे और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा देने का भी काम किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि खपरी जलाशय किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर किया गया ये। ओके, तो ध्यान देना है ये। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन हुआ है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान देना है 211, याद रखिएगा 211। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार की जो है पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन हुआ है और पीएम श्री स्कूलों के लिए दोस्तों प्रदेश के 288 स्कूलों का जो है नाम फाइनल करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था।
ध्यान दीजिए कि पीएम श्री स्कूलों में दोस्तों अध्ययन अध्यापन की जो है आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी, है ना। इस योजना के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों का जो है चयन 6 चरणों में होगा, है ना। पहले चरण के लिए दोस्तों स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ में जो है प्रत्येक विकास खंड में 2 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जाएंगे। और याद रखिएगा कि केंद्र द्वारा संचालित पीएम श्री स्कूल योजना राज्य के सहयोग से संचालित होगी। देश भर में कुल 14,500 स्कूल खोले जाएंगे और मॉडल स्कूलों को दोस्तों इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। और वर्ष 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों योजना लागू होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन है, तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। देखिए, तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। 2 गलत है। यह सर्वेक्षण 15 मई 2023 तक नहीं चलेगा, 30 अप्रैल तक चलेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आज जो है कुछ स्पेशल है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि सबको इसका जो फ़ायदा मिले। ओके, देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले दिन दोस्तों 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है और इसकी शुरुआत जो है बलौदाबाजार जिले से किया गया और यह सर्वे 1 अप्रैल से ना 30 अप्रैल तक चलेगा, याद रखना है। और राज्य के ग्रामीण इलाकों में दोस्तों इस प्रकार का जो सर्वे है 11 साल के बाद हो रहा है और राज्य सरकार ने सर्वे के लिए दोस्तों पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नोडल अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ध्यान देना है, याद रखना है दोस्तों कि सर्वे टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मोबाइल ऐप से सर्वे किया जा रहा है। याद रखना है कि इस सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के जो है ना सामाजिक आर्थिक जीवन में हुए प्रभावों की जो है जानकारी एकत्र करना है। याद रखना है कि इससे भावी योजनाओं एवं उनकी जो नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों जो चिन्हित पात्र परिवारों को है ना लाभान्वित किया जा सकेगा। ओके, तो ये है, इसको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, ठीक है। सांस फूल जाता है यार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में मिलेट्स कैफ़े के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 1, 2, 3 सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा गलत है। ओके, चलिए इसके संबंध में देखिएगा, ध्यान देना है दोस्तों कि जिला मुख्यालय बालोद में दूध गंगा के समीप बालोद जिला का जो है पहला मिलेट्स कैफ़े का आरंभ हुआ है, इसी कारण ये चर्चा में है। और छत्तीसगढ़ का जो है पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ जिला में दोस्तों मई 2022 में, व दूसरा याद रखना कोरबा जिला में खोला गया है मिलेट्स कैफ़े, याद रखना है ये प्रारंभ हो चुका है। और वहीं ध्यान देना है दोस्तों कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भी मिलेट्स कैफ़े का जो है प्रारंभ हो चुका है। और याद रखना है कि यह देश के किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफ़े है, देश का पहला मिलेट कैफ़े। ओके, और इस मिलेट कैफ़े में दोस्तों कोदो, कुटकी, रागी तथा अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित विविध व्यंजन और इसमें निर्मित छत्तीसगढ़ के जो है पारंपरिक व्यंजन ठेठरी, खुरमी, अरसा, चाकोली और सेवई, पीड़िया आदि आम जनता के लिए दोस्तों उपलब्ध रहेंगे। और वही है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोस्तों मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी की जो है खरीदी कर रहा है, याद रखिएगा। और वही है कि हाल ही में है ना प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के मिलेट्स मिशन की प्रशंसा की है। ओके, तो ये है, इसको सब ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेचने में किस जिले के किसान सबसे आगे है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग, ध्यान देना है दुर्ग। तो याद रखना है दोस्तों कि गोबर बेचने में दुर्ग जिला के किसान सबसे आगे हैं। यहाँ 20 जुलाई 2020 से फरवरी 2023 तक दुर्ग के जो है 25,713 किसानों ने गोबर बेचा है। और वहीं बालोद, याद रखना है बालोद जिला जो है वो दूसरे स्थान पर है, यहाँ 22,117 किसानों ने गोबर बेचा है। और सबसे कम गोबर बेचने वाला जिला कौन है? नारायणपुर है, ध्यान रखना है। और यहाँ 3,164 किसानों ने गोबर बेचा है। ध्यान रखना है कि
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों अब तक 107, याद रखना है 107.75 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है गोबर की। और इसके एवज में दोस्तों 20 फरवरी 2023 की स्थिति में हितग्राहियों को 412.19 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि राज्य में दोस्तों गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। ओके, तो ये है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में रबड़ के पेड़ों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी अब केरल की तर्ज पर रबड़ के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। और रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम बस्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दोस्तों रबड़ की प्रायोगिक खेती करने जा रही है। और इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के मध्य एक समझौता हुआ है, MOU। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की जो है मिट्टी, आबो हवा और भू पारिस्थितिकी, याद रखिएगा, है ना, इसके लिए जो है रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है वहाँ की, ये सब है ना, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा किस जिले में की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, देख लीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों कि देवगढ़ व्यपवर्तन सिंचाई जो योजना है सरगुजा जिले से संबंधित है। और उदयपुर विकासखंड अंतर्गत देवगढ़ में रिहन नदी पर 50 करोड़ की लागत से दोस्तों इस योजना को छत्तीसगढ़ के बजट 2023 में स्वीकृति मिल गई है। ध्यान दीजिएगा। इस सिंचाई योजना से दोस्तों उदयपुर और लखनपुर विकासखंड के 6 गांवों की 1200 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है सिंचाई सुविधा होगी, है ना, उपलब्ध होगी। और इस योजना के तहत रिहन नदी पर दोस्तों 125 मीटर लंबे बैराज का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो योजना है 2 साल में पूरा होने की जो है संभावना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है, 3 फरवरी 2022। याद रखिएगा। अभी चर्चा में क्यों है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का जो विस्तार है ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र के नगर पालिकाओं में किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और इस योजना की जो पात्रता है केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। और ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में दोस्तों निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है इस योजना के लिए पात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि योजना के अंतर्गत दोस्तों पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष किस्तों में 7,000 रुपये की अनुदान जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। और पहले यह राशि 6,000 रुपये था। और इस योजना को जो है 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, है ना, कब शुरू किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना राशि मिलता है अभी ध्यान दीजिएगा। विस्तार कहाँ कहाँ किया गया है ये भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, स्मार्ट माता यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर बी सही है, अंगनामा शिक्षा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगनामा शिक्षा। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ की गई अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है, वही है। और किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला दोस्तों यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान दीजिए। यह अवार्ड के माध्यम से दोस्तों इस अवार्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाता है जो देश को दोस्तों बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस कार्यक्रम में दोस्तों बेहतर और सक्रिय होकर कार्य कर रही माताओं को गांव में पहचान दिलाने और उन्हें अन्य माताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु स्मार्ट माता का जो है खिताब देकर सम्मानित भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में किस पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बसोहली पेंटिंग।
ध्यान देना है बसोहली पेंटिंग। चलिए ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर के जो है कठुआ जिले के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया गया है ना, इसको जीआई टैग मिला है और यह जम्मू क्षेत्र का जो है पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, लिथियम, कांकेर और धमतरी ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो तीनों हैं ये सुमेलित है, हमेशा के लिए इसको याद रखना है। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन की जो है बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली धातु लिथियम, इसके जो भंडार है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडवाल क्षेत्र में है, ध्यान दीजिएगा। और सुकमा के अलावा आपका कोरबा जिला अंतर्गत कटघोरा इलाके में भी दोस्तों लिथियम के जो है भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। और ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर संभाग में है ना लौह अयस्क का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन है? बैलाडीला क्षेत्र है, जो कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। वहीं रावघाट, चार गांव है ना, और कोंडा पाखा की पहाड़ी जो कि कांकेर जिला के अंतर्गत आता है। और छोटे डोंगर क्षेत्र नारायणपुर ये सब है ना, लौह अयस्क क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा। और वहीं देखिए हीरा जो कि किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। और देखिए छत्तीसगढ़ में जो हीरा है आपको पता ही है कि गरियाबंद जिला अंतर्गत मैनपुर तहसील के बहरीडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली और कुसुमपुरा में पाया जाता है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपये। याद रखिएगा दोस्तों 20,000 रुपये। चलिए डिटेल से देखिएगा इसके संबंध में। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की जो है एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी और इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इस योजना के 20,000 रुपये की जो है एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाले पहले हितग्राही महासमुंद जिले के श्रमिक सुहागाबाई है ना, इसी कारण ये चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि श्रमिकों को इस योजना का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत अनिवार्य है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रतनपुर। ध्यान दीजिएगा रतनपुर। देखिए धरती पूजा खद्दी पर्व छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चैत्र पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा चैत्र पूर्णिमा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासी समुदाय द्वारा दोस्तों धरती पूजा मतलब खद्दी पर्व मनाया जाता है। याद रखना है खद्दी पर्व को ही दोस्तों धरती पूजा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ समाज के जो लोग हैं परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व मनाते हैं। खद्दी पर्व पर दोस्तों पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार धरती माता है ना और साल वृक्ष की जो है पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। और यही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इस पर्व के लिए शुभकामनाएं दी है। ओके, इसी कारण ये चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। याद रखना है डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। याद रखना है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला मतलब एस.एन. शुक्ला को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्हीं का जो है शॉर्ट नाम है और वह दोस्तों डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट ये है, देखिए IJR 2022 की रिपोर्ट के अनुसार न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 9वां। ध्यान देना है 9वां। तो याद रखना है दोस्तों कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR है ना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है।
और वहीं कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। और देश के 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ को दोस्तों 10 में से 5.20 अंक प्राप्त हुए हैं, है ना, मिले हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस रैंकिंग में 10 में से दोस्तों 5.70 अंक हासिल कर, है ना, 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए श्याम गुनगुट्टा मध्यम परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। याद रखना है दोस्तों सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि श्याम गुनगुट्टा मध्यम सिंचाई परियोजना सरगुजा जिले से संबंधित है और इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग ने 44,67,50,000 रुपये की जो है ना प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। याद रखिएगा। और योजना के पूरा होने से दोस्तों अंबिकापुर लखनपुर के 7200, याद रखना है, 7200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। तो ध्यान देना है किस जिले से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा 1875 में हुई थी। याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखिए। ध्यान रखना है कि रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है राजनांदगांव के महंत घासीदास ने की थी। याद रखना है। और स्मारक संग्रहालय, याद रखना है दोस्तों, ये जो स्मारक संग्रहालय है वो देश के पहले 10 स्मारक संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि 1953 में दोस्तों इस संग्रहालय भवन का जो है पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ 17,279 पुरावशेष व कलात्मक सामग्रियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा संग्रहालय में हथियारों के नमूने, प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ और नक्काशी आदि जो है ना प्रदर्शित किए गए हैं। ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय आदिवासी जनजातीय परंपराओं को भी प्रदर्शित करने का जो कार्य है संग्रहालय में किया गया है। ठीक है, तो ये है, इसके संबंध में इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस जिले के ग्राम पंचायत बमहनी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 100% एक दिन में पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये गांव किस जिले में है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान देना है राजनांदगांव। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बमहनी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 100% एक ही दिन में दोस्तों पूरा कर लिया गया है। और ऐसा करने वाला दोस्तों यह ग्राम पंचायत बमहनी राज्य का जो है पहला पंचायत बन गया है। ध्यान देना है। और यहाँ 207 मकानों में दोस्तों 265 परिवारों का जो है सर्वे कार्य 100% पूरा कर लिया गया है ना, और सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। और याद रखना है कि 1 अप्रैल से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह सर्वे 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ठीक है, और वही है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में दोस्तों इस प्रकार का जो सर्वे है 11 साल के बाद हो रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किसे नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना इसको। देखिए यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है डोमर सिंह कुंवर। याद रखना है डोमर सिंह कुंवर। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो है 3 विभूतियों को, जिसमें सुश्री उषा बारले जी, अजय कुमार मंडावी जी और डोमर सिंह कुंवर जी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान देना है। और राज्य गठन के बाद दोस्तों ये पहला मौका है जब किसी एक साल में राज्य के, है ना, राज्य से दोस्तों 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें आपका उषा बारले जी जो कि है ना दुर्ग जिले से है, याद रखना है। और इनको पंडवानी गायन के क्षेत्र में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वह लंदन और है ना लंदन से न्यूयॉर्क तक में दोस्तों पंडवानी प्रस्तुति दी है। और इन्होंने दोस्तों पंडवानी का जो प्रशिक्षण है तीजन बाई से प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये है अजय कुमार मंडावी जी। ध्यान दीजिएगा। तो अजय कुमार मंडावी जी को दोस्तों कलाकृतियों का जो है बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। और काष्ठ शिल्पकार दोस्तों श्री अजय कुमार मंडावी जी कांकेर जिला अंतर्गत गोविंदपुर के निवासी है और ये दोस्तों कभी नक्सली हुआ करते थे। ठीक है, तो है ना ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए डोमर सिंह कुंवर जी, तो डोमर सिंह कुंवर जी को दोस्तों
नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ध्यान देना है। और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है और उन्होंने कई जो है बाल विवाह की जो है कुप्रथा को रोकवाने में मदद की है। कला के क्षेत्र में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज़्यादा प्रस्तुति दी है और वह बालोद जिला अंतर्गत लाटा, याद रखना है, लाटा बोर्ड के रहने वाले हैं, बालोद जिला के, ठीक है। तो ये है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, फिनलैंड, ध्यान देना है, फिनलैंड। तो याद रखना है दोस्तों कि उत्तरी यूरोपीय देश फिनलैंड अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो है ना, इनका जो है 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, याद रखना है। और यही है कि हंगरी और तुर्की ने दोस्तों स्वीडन की सदस्यता पर रोक लगा दी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक सैन्य संगठन है दोस्तों और इसकी जो स्थापना है 1949 में की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, दोनों को। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और याद रखना है बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, 2023 से 28 के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों कि राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने हेतु राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू की गई है, ध्यान देना है, 2028 के लिए है ये। और इस नीति के तहत दोस्तों महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता है ना, ऋण देने का जो है प्रावधान किया गया है। और इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेज़ी से जो है इजाफा होगा, है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की जो है महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, याद रखिएगा, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। और ध्यान देना है दोस्तों कि महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में दोस्तों 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। और वही है कि देखिए कि इसमें महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान वही और छूट के मामलों में दोस्तों 1 वर्ष का जो है अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। ओके, और वही है, याद रखिएगा दोस्तों उद्योग मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? याद रखिएगा, कवासी लखमा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों ऊपर का शामिल है, ध्यान दीजिएगा तीनों का नाम। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि राज्य में दोस्तों जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिलों में दोस्तों एफपीओ के गठन के बाद है ना, इसके गठन करने के बाद जैविक उत्पादों का जो है विपणन किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में दोस्तों जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है। याद रखिएगा, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख जैविक ब्रांड कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आदिम ब्रांड है ना, पंचतत्व ये है आपका दंतेवाड़ा में, बस्तर नेचुरल ये भी है आपका बस्तर जिला में है, और केलो ब्रांड ये रायपुर में है, शिवनाथ ऑर्गेनिक ये है आपका दुर्ग जिला में है, और देखिए रायपुर ऑर्गेनिक ये रायपुर में है, बालोद ऑर्गेनिक याद रखना है ये भी बालोद, जसपुर एग्रोफेसल्स नेचर कबीरधाम, और आगर जैव उत्पाद ये राजनांदगांव में है, और रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी जिला में है, पंचतत्व कोंडागांव में है। तो ये सब आपको रखना है याद, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ये प्रश्न। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस टीबी राधाकृष्णन, याद रखना है। चलिए ध्यान देना है।
याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन का निधन हो गया है और वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहां के पहले चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, और उनका जन्म दोस्तों 29 अप्रैल 1959 को हुआ था और वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दोस्तों 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके।